गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एक्सप्लेन किए थे। शायद 3 क्वेश्चन नहीं किया था। मैं एक बार थर्ड से स्टार्ट कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेनेशन। ऑन जुलाई पेज नंबर 377 प्रैक्टिकल एक्सरसाइज डेप्रिसिएशन चैप्टर। ठीक है बेटा, आप निकालना सभी लोग बुक में। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ऑन July 1 2014 अश्विनी परचेज्ड अ मशीनरी फॉर 2 लाख रुपीज़ 2 लाख ऑन क्रेडिट। अश्विनी नाम के व्यक्ति ने 2 लाख रुपीज़ में एक मशीनरी को क्रेडिट परचेज किया। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस और ₹25,000 आर पेड बाय चेक। अब इसका जो इंस्टॉलेशन यानी फिटिंग चार्जेस है वो 25,000 है, चेक से पेड किया है। द एस्टिमेटेड लाइफ इज़ 5 ईयर एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स विल बी ₹20,000। इस मशीन की जो अनुमानित उसकी जो एस्टिमेटेड जो लाइफ है वर्किंग टाइम 5 ईयर्स है, और उसके बाद अगर इसे बेचा जाएगा तो 20,000 रुपीज़ में वो सेल होगी। डेप्रीशिएशन टू बी चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, मतलब वही स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी आपको पता ही है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का नाम है। प्रिपेयर नेसेसरी मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रीशिएशन अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। मतलब यहाँ पे हमको 31 दिसंबर में पहले नंबर तो क्लोजिंग का काम करना है, और नंबर सेकंड 3 ईयर्स के लिए हमको मशीनरी अकाउंट और डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन करना है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन, ठीक है, बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, है ना, SLM शॉर्ट में लिख दिया। अब देखिए फार्मूला आपका डेप का पता ही है आपको, कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस एक्सपेंसेस, इसको करेंगे ब्रैकेट में, माइनस स्क्रैप वैल्यू और अपॉन में एस्टीमेटेड लाइफ। अब यहाँ पे आपको जो वैल्यूज़ दी गई हैं हम वो पुटअप करते हैं। कॉस्ट है आपकी 2 लाख रुपीज़, ठीक है, क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, और उसकी 25,000 रुपीज़ उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस है, और एस्टिमेटेड लाइफ 5 ईयर्स है, और स्क्रैप वैल्यू है 20,000। हम इस वैल्यू में फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। ये आपकी है कितनी रुपए, 2 लाख रुपीज़ आपकी कॉस्ट हो गया, प्लस 25,000 एस्टिमेटेड लाइफ, सॉरी इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, और 20,000 इसका क्या हो जाएगा, स्क्रैप वैल्यू, जो कि इसमें से माइनस करेंगे, और अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ 5 ईयर्स को 5 को डिवाइड करेंगे। 2,25,000 माइनस 20,000, तो 2,05,000 अपॉन 5, ठीक है। इसको 5 से कैंसिल करेंगे, 5 4 सा 5 1 सा और 000, ठीक है। 41,000 रुपीज़ आपका अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन आ गया, ठीक है। अब ये जो 41,000 रुपीज़ है, इसको अपन को मशीनरी अकाउंट बनाते हुए चार्ज करना है। अब हम फॉर्मेट बनाएंगे मशीनरी अकाउंट का, लेजर का फॉर्मेट आपको बताया गया था उस दिन भी। हम यहाँ पे 3 कॉलम डेबिट और क्रेडिट में लेंगे। LF का बाउचर नंबर, उसका JN का जो कॉलम है, जनरल JF का कॉलम, उसको हम नहीं बनाएंगे। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक। सबसे पहले आप देखेंगे July 1 2014 में मशीनरी परचेज की गई है। अब चूँकि ये ऑन क्रेडिट की है तो यहाँ पे हम टू कैश नहीं लिखेंगे, ठीक है। 2014 July 1 2, अब चूँकि नाम दिया नहीं है किससे ख़रीदा, तो हम टू वेंडर्स अकाउंट, ठीक है, टू वेंडर्स अकाउंट के नाम से हमने 2 लाख रुपीज़ लिख दिया। और सेम डेट में आप देखिएगा 25,000 रुपीज़ अपन ने इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड बाय चेक किया। अब चूँकि इंस्टॉलेशन चार्जेस मशीनरी की कॉस्ट में प्लस होते हैं, तो हम इसको 2
बैंक अकाउंट 25,000। ठीक, इस तरीके से हमने ये मशीन को परचेज़ की एंट्री की। अब हम बात करते हैं 2014 के दिसंबर 31 में इस पे मशीन पे डैप लगाना है। तो डैप लगाने के लिए आपको पता ही है, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। कितना डैप? 41,000 नहीं, 41,000 पर ईयर, साल भर का डेप्रीशिएशन है। क्योंकि यहाँ पे हमने मशीनरी को जुलाई में परचेज़ किया और हम दिसंबर जो डैप जो लगा रहे हैं वो दिसंबर 31 का लगा रहे हैं, यानी 6 मंथ का डैप चार्ज हो रहा है। तो ये जो अमाउंट है इसको हमको 6 महीने का यानी आधा कर लेना है। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में आप चाहें तो लिख लें समझने के लिए 6 मंथ। 41,000 साल भर का है, 6 मंथ का हो जाएगा इसका हाफ, 20,500। ये बात सबको क्लियर हो चुकी होगी। 6 महीने का डैप क्यों लगाया गया? क्योंकि ये जुलाई 1 से लेके दिसंबर 31 तक का हम डैप चार्ज कर रहे हैं। अब इसके बाद इसी डेट में हम इस मशीनरी का क्या निकाल देते हैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी करने का तरीका वही है एज इट इज़। इसके टोटल में से ये माइनस करके ये बैलेंस आ जाएगा 2,25,000। 2,25,000 अपन ने यहाँ पे लिखा और इसमें से 20,500 को माइनस करेंगे। तो पहले नंबर तो 500 तो ये आ गया। मैं इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, जो तरीका अपना है वही। तो 500 1,000 वन कैरी हो गया, कैरी 4, फिर आपका कैरी हो गया 0, 0 कैरी होने के बाद 2 के लिए फिर 0 और 2,04,500। ये आपका इस मशीनरी का बैलेंस बचेगा। अब ये बैलेंस आपका किस डेट में लेके आएंगे? 2014 दिसंबर 31 के बाद जनवरी 2015 में यहाँ पे हम नेक्स्ट ईयर में इसका बैलेंस कैरी करते हैं। टू 2015 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉड किया, ठीक है, यहाँ से कैरी डाउन किया था, ये आपका ब्रॉड डाउन 2,04,500। अब बात आ रही सेकेंड ईयर का डेप। सेकेंड ईयर का जो डेप रहेगा 2015 दिसंबर 31 बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। अब यहाँ पे 6 महीने का लगेगा कि ईयर का? यहाँ पे पूरा होल ईयर का लगेगा, क्योंकि हम ये जनवरी से दिसंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा फॉर कंप्लीट ईयर का जो अमाउंट है वो कितना है? 41,000। अब फिर वही सिस्टम करना है। इस डेट में हमने इसका बैलेंस कैरी डाउन किया, बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,04,500 में से 41,000 को माइनस करके और यहाँ लिखेंगे और टोटल आपका रहेगा 2,04,500। 2,04,500 इसको मैं यहाँ रफ में माइनस कर लेता हूँ। 2,04,500 माइनस 41,000, 5 4 माइनस 1 3 10 माइनस 4 6 1,63,500। ठीक है, ये अब ये जो बैलेंस है फिर हमने थर्ड ईयर में लेके आ गए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,63,500। फिर यहाँ पे वही सिस्टम करना है, थर्ड ईयर का डेप फिर से लगा देना है और फिर इसमें से ये बैलेंस इसको डेप को माइनस करते हुए बाय बैलेंस निकाल देना है। तो इस तरीके से ये अपना रहेगा। तो थर्ड ईयर का डेप और अपना अगर इसमें से माइनस करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा 5 3 माइनस 1 2 6 माइनस 4 2 1,22,500। तो ये हमारा आंसर है 1,22,500 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके का ये मशीनरी अकाउंट बन गया। अब बात करते हैं इसमें एक और अकाउंट की, डेप्रीशिएशन अकाउंट। ठीक है, जो बहुत ईजी है, फॉर्मेट आपका बना लेंगे डेप्रीशिएशन अकाउंट, लेजर का फॉर्मेट रहेगा
अब इसमें लिखना क्या है इस बात को समझ लें। चूँकि डेप्रिसिएशन डेबिट में आता है तो टू मशीनरी अकाउंट कितना रुपए रहेगा, पहले ईयर का डेप हमने लगाया था। देखिए ये वाला जो वैल्यू है हर साल, इस वैल्यू को डेप्रिसिएशन के अकाउंट के डेबिट में लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का डेप हो गया 20,500 और इस अमाउंट को जो हमारा दिसंबर 31 2014 दिसंबर 31 में इसको बाय हमें P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र कर देना है। सेम अमाउंट 20,500 पहले साल का डेप तैयार। ठीक है, सेकंड ईयर में ये अमाउंट 41,000 हो जाएगा, थर्ड ईयर में भी 41,000। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये देख सकते हैं आप, ये सेकंड ईयर का डेप भी 41,000 चार्ज किया था और ये थर्ड ईयर का डेप भी हमने 41,000 चार्ज किया था। तो इस तरीके से ये हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट तो बहुत ही ईजी है। ध्यान में रखने की बात है, डेबिट में टू मशीनरी अकाउंट और क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस P/L। ठीक है, ये P/L P&L अकाउंट कहते हैं इसको शॉर्ट में। इस अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करते जाते हैं और लास्ट में टोटल कर देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। फोर्थ वाला आप देखेंगे, इसमें आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से फार्मूला अगर हमको यूज़ करने की बात आएगी तो कैसे निकालेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 4, जनवरी 1 2013 में हमने 10,000 की एक मशीनरी ख़रीदी है। अब 1 जुलाई 2015 में एक और मशीनरी हमने 10,000 की ख़रीदी है और उसमें 1,000 इरेक्शन में खर्च किया फिटिंग कराने में। ठीक है, तो ये मशीन नंबर 2 हो गई। अब इसके बाद अकाउंट्स आपको 31 दिसंबर में क्लोजिंग करनी है। एनुअल डेप्रिसिएशन अब यहाँ पे परसेंटेज के बेसिस पे है। ये पूरे ऊपर के क्वेश्चन में हमने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया था, यहाँ पे अब एक बार भर निकाल लेना है 10%। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब हमारी वही मेथड है, फिक्स इंस्टॉलमेंट। ठीक, तो ये क्वेश्चन में अब आप चूँकि एक मशीनरी 2nd नंबर पे हमने परचेज़ की है तो पहले साल तो ये मशीनरी का डेप पहली मशीन पे लगेगा, दूसरे साल भी पहली मशीन का ही डेप लगेगा, तीसरे साल के जुलाई में हमने 2015 में 2nd मशीनरी को ख़रीदा है तो ये 2nd मशीनरी का डेप तीसरे साल में जब लगाएंगे तो इस पर 6 महीने का लगेगा। क्यों लगेगा 6 महीने का, क्योंकि ये हमने 1 जुलाई से परचेज़ की है, 1 जुलाई में। और इस तरीके से 4th ईयर में जब दोनों मशीनों का डेप लगेगा तो वो साल भर का लगेगा। इसको आपको सॉल्व करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 5, मोहन परचेज द मशीनरी। ये काफ़ी बड़े क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैं आपको ज़्यादा मतलब क्वेश्चन में नहीं दूंगा, मैं 2 3 क्वेश्चन पर डे आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 और आप समझ लें, मोहन ने परचेज़ की है एक मशीनरी 50,000 में 1 जनवरी में, एक और मशीनरी ख़रीदी है 1 जुलाई में सेम ईयर यानी 2014 के जुलाई में, और वो कितने की है 30,000। इसमें डेप्रिसिएशन लगाना है 10% पर एनम। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आप ध्यान रखेंगे कि 2014 से कितने साल का अकाउंट बनाना है आपको, 3 ईयर्स, 2014, 2015 और 2016। इस तरीके से 3 सालों का मशीनरी अकाउंट बनेगा। पहले साल आप जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो इस मशीन का साल भर का लगेगा, लेकिन 2nd मशीन का 6 मंथ का, क्योंकि इसको हमने जुलाई में ख़रीदा। 2nd और 3rd ईयर में दोनों मशीनों का साल भर का होल ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपको मैंने आज होमवर्क के रूप में दिए हैं। शाम तक सभी लोग मुझे इसके सॉल्व करके शो करेंगे। थैंक यू। और कोई डाउट है तो आप अभी पूछेंगे।